नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य देव को अर्घ्य देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती थी। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन ब्राह्मणी सूर्य भगवान के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दिया। सूर्य देव को अर्घ्य देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा लिया, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य भगवान को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी, बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। प्रभु ने कहा, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में राज ही रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्य भगवान के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा कि इसकी छोटे उम्र में ही शादी करा देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत देखने देना, इस कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। फिर ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्य भगवान की पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्य देव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिन के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य भगवान की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ की तरह ही सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए वर ढूंढ कर आता हूँ। वह अपने पुत्री से बोला कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। उसकी पुत्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती थी। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए थे। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई, दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरे माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़ गए थे, यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है,
कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मणी की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। तब पिताजी को आवाज लगाया, बोली, इसका अंतिम समय है। पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी। उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज लगाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहाकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिता से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ अपने राज्य लौट आए। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रहती, न खाना खाती न पानी पीती, दिन भर सूर्य भगवान के सामने बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हो रहा है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मणी की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंखें खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण की झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगा और कहने लगा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत किया। अब दोनों की शादी कराने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज पहले जैसा हो गया। अब ब्राह्मण की कन्या सूर्य भगवान की कृपा से सुख भोगने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसा दुख आपने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसा दुख किसी को मत देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। सावन मास की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धने धान से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ।
प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाझपन दूर हो जाता है। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती। न घर को सुव्यवस्थित रखती, न साफ सुथरा करती, न ढंग से नहाती, न देवताओं का पूजन करती, न तुलसी माता को जल चढ़ाती और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा घमंड था। इसी प्रकार रहते हुए कुछ समय बीतने पर उसके घर एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके वहाँ गरीबी आ गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ आंकड़े पीपल सींच रही हैं, कुछ तुलसी सींच रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक ओर रखकर औरतों से पूछा कि बहनों, तुम यह सब क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा कि ज्येष्ठ मास का महीना है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलजुल कर पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्यासों को जल का दान करेंगे तथा भोजन का दान करेंगे। तब सेठानी ने पूछा, यह सब करने से क्या होता है? तब औरतों ने कहा कि ज्येष्ठ मास को सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया है। इस महीने में निर्जला एकादशी होने से इसका महत्व बढ़ जाता है। इस मास में दान पुण्य, स्नान और रविवार का व्रत करने से उसका क्षय नहीं होता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है।
जिसके घर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की पूजा सुख सौभाग्य और धन धान की वृद्धि कराने वाली होती है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी। पीपल तुलसी सींचती, प्यासे को पानी पिलाती, चिड़ियों को पानी पिलाती। रविवार आने पर रविवार का व्रत भी करती, साथ ही कथा कहानी कहती और सुनती। ज्येष्ठ मास के प्रभाव से कुछ ही दिनों में सेठानी के घर में पहले जैसा धन हो गया और सेठानी के पूजा पाठ दान पुण्य से उसकी खुशियाँ लौट आई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक राजा था, एक थी रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान न थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो क्या होता है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घूलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता क्या है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इतिला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उनके चेहरे पर छाई उदासी साधु की दृष्टि में आती है। वह उनसे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती हैं और सिसकने लगती हैं। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करके उसने अपने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दिया और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, आपको जल्दी ही पुत्र होगा। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी कर लूंगी। उस रात अपने सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल गए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति कैसे होगी? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी सही, खामोखा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा देते हैं। राजा को अब किसी पर विश्वास न था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्ठे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया, सारे राज्य में का दान किया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं।
उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी थी, इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। 2-3 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात ध्यान रखो, जहाँ तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपने पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पाँव फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने से डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कूदती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली होती जा रही थी। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों हो रही हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्य जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर कांटा हो रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा पाई क्योंकि उसकी आंखें उस समय मुझ गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उससे पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया।
आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसा बताया था वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बता कर जाओ। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों को सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को हाथ में मुट्ठी में पकड़कर रखना। पहले दाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकने में भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी, रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उद्यमा, सफेद, गर्दन पर लंबी अराल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा जो महल के बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही राजा रानी को सारी बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं रहता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया था, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और पढ़ लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाऊंगी और उसे वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति को खोजना चाहती हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहिए वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान ले लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी थी, खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज मालकिन को बतानी होगी, यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक न मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में जो फूल बेचने वाली बुढ़िया आती थी उसका एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा भी था, यानी बुढ़िया का एक पोता भी था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर आती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए बस बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर गई तो मैं तुम्हें घर से बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर नहीं ऐसा करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर
चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडा इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह से आगे निकल रही थी। तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमुक ठुमुक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देख रही है और झट से गाय का पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के पीछे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल आकर पड़ गई और छम छम करके कोई दूधाड़ी गाय का दूध निकालने लगी। लेकिन जो भी कोई कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी। यहाँ वहाँ छिपने के लिए वह जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उद्यमा सफेद घोड़ा आया। वह 2 कुंडे थे, उसमें से एक कुंडे में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र सा रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंडे के पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। मेरी पत्नी क्या कर रही है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह सब कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा, फिर से पाले वाले कुंडे में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंडे से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता न चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ उसके गले की साकड़ अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पाले की तरफ पड़ गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आता है कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को खाना पीना मुफ्त देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया
लिया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी की रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाओ कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिर करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़े तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उसने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। उसको मालकिन का आदेश था कि कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर सत्कार करना। तो सिपाही इस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किए। बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दिया। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करते रहे। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुम्हें क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे न थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारगांवे मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह ले चलो। नहीं बेटा, वह पाताल राज्य है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक न सुनी, उसे वहाँ ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर चली गई और एक जगह छुपकर गाय के आने का राह देखने लगी। दिल ढलते ही अंधेरा होने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर सुरंग के जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकर आकर पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद उन्मा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंडे में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछा, दिए दिए मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बुझने लगा। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेशा हो गया। वह उदास हो गया। जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा।
काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी, रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे जो जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जमीन पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुके हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी घमा चौकड़ियाँ मचाते हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र करना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने आकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात बताकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय का पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वहाँ का जगह साफ करी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुँच गई। वहाँ जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित करी। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की। सब सामग्री वहाँ तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे ही पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, प्रभु, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ करी है। अच्छा, तो जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक न सुनी। वह सूर्य भगवान से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपना जान दे दूंगी। अब सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, फिर एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पताल में जाकर लेना पड़ेगा। रानी बोली, पताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य भगवान अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसका पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठ जाना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 फूल दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछा, दिए दिए, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए, मेरे राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है। वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा।
अब वह पूछने लगा, दिए दिए मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य भगवान ने मुझे सदा के लिए घोड़े से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले से लगा लिया। उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय पहुँचे। वहाँ का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य लौटे। राजपुत्र को वापस आता देख प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने के लिए उनके महल गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिपंजर बन चुके हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उसके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आशीष दिया। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राजभर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली न समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठा दिया और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया। अब स्वयं पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करने खुशी से दिन बिताने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपने पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। सूरज भगवान अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो।